See, we import from China massive amounts, and maybe we'll have to stop doing that. But I don't know exactly what it is. Neither do you. Neither does anybody. ट्रंप ने कर दिया है चाइना के खिलाफ सबसे बड़ा इकोनॉमिक अटैक। यूएसए ने चाइनीज प्रोडक्ट्स पर 100% टैरिफ लगाने का ऐलान कर दिया है। इसका मतलब यह है अब चाइना से अमेरिका जाने वाले हर प्रोडक्ट पर डबल टैक्स लगेगा। और ये सिर्फ एक नॉर्मल स्टेप नहीं है, ये एक नए ट्रेड वॉर 2.0 की शुरुआत लग रही है। आज हम इस वीडियो के अंदर डिटेल में समझेंगे ट्रंप ने कदम क्यों उठाया, पिछले ट्रेड वॉर्स में क्या हुआ था, इसका इफेक्ट अमेरिका, चाइना और इंडिया और पूरी दुनिया पर क्या पड़ेगा, और सबसे बड़ा सवाल, क्या ये ग्लोबल इकोनॉमी को हिला देगा। शुरुआत करते हैं 2018 के ट्रेड वॉर से। सबसे पहले चलो थोड़ा पीछे चलते हैं। बात है 2018 की। डोनाल्ड ट्रंप पहली बार यूएस के प्रेसिडेंट थे। उन्होंने एक नया स्लोगन दिया था, अमेरिका फर्स्ट, और इसी सोच के साथ उन्होंने कहा अमेरिका का बाहर के कंट्रीज से अनफेयर ट्रेड से बचाना होगा। उस वक्त चाइना और अमेरिका के बीच ट्रेड इम्बैलेंस बहुत ज़्यादा था। चाइना यूएसए को अपने चीप प्रोडक्ट्स बेच रहा था, इलेक्ट्रॉनिक, स्टील, एल्यूमिनियम, टॉयज, मशीनरी, सब कुछ, लेकिन अमेरिका के एक्सपोर्ट्स चाइना में उतने नहीं जा रहे थे। ट्रंप ने कहा चाइना हमारे जॉब्स उड़ा रहा है। फिर क्या हुआ, उन्होंने चाइनीज गुड्स पर लगभग $250 बिलियन वर्थ प्रोडक्ट्स पर टैरिफ लगा दिया। 10%, 20%, कुछ पर 25% तक। चाइना ने भी जवाब दिया, यूएसए के गुड्स पर अपने टैरिफ्स बढ़ा दिए, और शुरू हो गया 2018-2019 का ट्रेड वॉर, जिसका नतीजा रहा ग्लोबल मार्केट गिर गई। अमेरिकन कंपनीज को ज़्यादा इंपोर्ट कॉस्ट देनी पड़ी, चाइनीज एक्सपोर्टर्स को ऑर्डर कैंसिल होने लगे, और पूरी दुनिया में सप्लाई चेन हिल गई। कोई जीता नहीं, दोनों साइड को लॉस हुआ। अब 2025 में ट्रंप वापस पावर में आए और उन्होंने फिर से चाइना पर इकोनॉमिक प्रेशर बढ़ा दिया। पहले फरवरी में उन्होंने 10% एडिशनल टैरिफ लगाया, फिर मार्च में 20, और अब अक्टूबर 2025 में डायरेक्ट 100% टैरिफ का अनाउंसमेंट। ट्रंप ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा चाइना ने अपने अनफेयर ट्रेड रूल्स कभी नहीं बदले, अब अमेरिका अपनी इंडस्ट्री को बचाएगा। उन्होंने ये भी हिंट दिया कि जी जिनपिंग के साथ होने वाली मीटिंग कैंसिल कर सकते हैं, और उन्होंने ये भी ऐड किया अब कोई सॉफ्ट टॉक नहीं होगा, सिर्फ एक्शन होगा। र्यूटर्स और एपी न्यूज़ के रिपोर्ट के मुताबिक ये 100% टैरिफ नवंबर 2025 से लागू होगा, और ये सभी चाइनीज इंपोर्ट्स पर एप्लीकेबल होगा, इलेक्ट्रॉनिक्स, फर्नीचर, स्टील, क्लोथिंग, इवन ईवी बैटरीज पर। यह स्टेप उस वक्त आया जब चाइना ने अपने रेयर अर्थ मेटल्स के एक्सपोर्ट पर रेस्ट्रिक्शंस लगाए थे। रेयर अर्थ मेटल्स वही मेटल्स है जो इलेक्ट्रॉनिक कार्स, सेमीकंडक्टर्स और डिफेंस सिस्टम में यूज होते हैं। ट्रंप का कहना है चाइना दुनिया को ब्लैकमेल कर रहा है, तो ये एक जवाब है उस मूव का। अब बात करते हैं ट्रंप ने स्टेप क्यों लिया। अब सवाल है ट्रंप ने 100% टैरिफ क्यों लगाया। क्या ये सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है या फिर डीपर स्ट्रेटजी। चलो समझते हैं एक एक पॉइंट में। तो सबसे पहले इकोनॉमिक प्रेशर टैक्टिक। ट्रंप चाहते हैं कि चाइना अपनी अनफेयर ट्रेड पॉलिसीज चेंज करे। वो चाहते हैं कि मेड इन चाइना प्रोडक्ट्स की बजाय लोग मेड इन यूएसए खरीदें। 100% टैक्स लगाने से चाइनीज गुड्स महंगे होंगे, लोग उन्हें कम खरीदेंगे। सेकंड आता है पॉलिटिकल मैसेज। ट्रंप फिर से इलेक्शन मोड में है, और उनका वोटर बेस ये सुनकर खुश हो जाता है जब वो कहते हैं आई एम टफ ऑन चाइना। ये एक स्ट्रॉन्ग मैसेज है डोमेस्टिक ऑडियंस के लिए, मैं अमेरिका के जॉब्स वापस लाऊंगा। तीसरा, रेयर अर्थ मोनोपोली। चाइना दुनिया के 80% से ज़्यादा रेयर अर्थ मेटल प्रोडक्ट्स करता है, और वो एक्सपोर्ट रोक दे तो अमेरिका की इंडस्ट्रीज में क्राइसिस आ सकते हैं। तो ट्रंप का मूव एक काउंटर स्ट्राइक है, अगर चाइना एक्सपोर्ट कंट्रोल लगाता है तो हम तुम्हारे प्रोडक्ट्स पर टैक्स लगाएंगे। अब बात आती है ग्लोबल सप्लाई चेन रीसेट की। इससे अमेरिका अपनी कंपनीज को चाइना से बाहर निकालकर वियतनाम, इंडिया, मैक्सिको जैसे कंट्रीज के अंदर शिफ्ट करने के लिए पुश करेगा। ये इनडायरेक्टली इंडिया के लिए एक अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। अब बात करते हैं इस मूव के असर की। ये सिर्फ अमेरिका और चाइना तक सीमित नहीं रहेगा, इसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पर पड़ेगा। यूएसए पर असर, शॉर्ट टर्म में अमेरिका कंज्यूमर्स को महंगी झेलनी पड़ेगी। जो भी चाइनीज प्रोडक्ट्स वॉलमार्ट या अमेजन पर मिलते हैं उनके दाम बढ़ जाएंगे। इन्फ्लेशन बढ़ेगा, लेकिन लॉन्ग टर्म में यूएस मैन्युफैक्चरिंग को थोड़ा फायदा मिल सकता है। टेक कंपनीज जैसे एप्पल, टेस्ला को भी पार्ट्स महंगे पड़ेंगे, लेकिन ट्रंप ये रिस्क ले रहे हैं ताकि डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स को रिवाइव कर सकें। अगर बात चाइना के ऊपर इसका असर की करी जाए, चाइना के एक्सपोर्ट्स में गिरावट आएगी, उनके फैक्ट्रीज के ऑर्डर्स कैंसिल हो सकते हैं। ऑलरेडी चाइना की इकोनॉमिक ग्रोथ रेट स्लो चल रही है, और ये स्टेप उनके लिए डबल ब्लो होगा। चाइना शायद रिटेलिएट करे, वो भी अमेरिकन गुड्स पर एक्स्ट्रा टैरिफ लगा सकता है, जैसे 2018 में किया था।
अगर बात ग्लोबल मार्केट की करी जाए, स्टॉक मार्केट ऑलरेडी रिएक्ट कर चुके हैं। यूएस में S&P 500 में 2.7% गिरावट है। एशिया के मार्केट में भी पैनिक सेलिंग चल रही है। ग्लोबल इन्वेस्टर्स सेफ एसेट्स जैसे गोल्ड और यूएस बॉन्ड्स में जा रहे हैं। ऑयल प्राइसेस गिर सकते हैं अगर डिमांड स्लो हो गई तो। अब बात करते हैं सबका इंडिया पर असर। अभी इंटरेस्टिंग पॉइंट है, इंडिया के लिए ये एक मिक्स्ड बैग है। एक तरफ सप्लाई चेन डिस्ट्रप्शन से कुछ इंपोर्ट्स प्रोडक्ट्स महंगे हो सकते हैं, लेकिन दूसरी तरफ इंडियन एक्सपोर्ट्स को फ़ायदा हो सकता है। जो प्रोडक्ट्स पहले चाइना सप्लाई करता था उनकी जगह इंडिया ले सकता है। अगर स्पेशली बात करा जाए टेक्सटाइल, केमिकल्स और इलेक्ट्रॉनिक सेक्टर में इंडिया अगर स्मार्टली अपना पोजीशन यूज़ करे तो मेक इन इंडिया को ग्लोबल बूस्ट कर सकता है। आखिर इकोनॉमिक एक्सपर्ट्स क्या कहते हैं इस बारे में? इकोनॉमिस्ट के अकॉर्डिंग ये स्टेप शॉर्ट टर्म में रिस्की है, लेकिन ट्रम्प का कहना है शॉर्ट टर्म पेन लॉन्ग टर्म गेन। वर्ल्ड बैंक के एनालिस्ट के मुताबिक अगर ट्रेड वॉर और एस्केलेट होता है तो ग्लोबल जीडीपी में 0.5 तक कॉन्ट्रैक्शन हो सकता है। अगर दोनों कंट्रीज रिटेलिएट करते हैं तो सप्लाई चेन और अनस्टेबल हो जाएगी। यूएसए की कुछ कंपनीज स्पेशली ऑटो और टेक सेक्टर ऑलरेडी वार्निंग दे रहे हैं। एप्पल, इंटेल और टेस्ला जैसे जायंट्स बोल रहे हैं अगर पार्ट्स और कंपोनेंट्स पर 100% टैरिफ लगाया गया तो प्रोडक्ट प्राइस डबल हो जाएंगे। लेकिन ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन का जवाब है यही तो हम चाहते हैं, कंपनीज चाइना से बाहर आएंगी और यूएस में फैक्ट्रीज लगाएंगी। एक्सपर्ट्स इसे क्लियरली बोल रहे हैं ट्रेड वॉर 2.0 इज बैक। पहला राउंड 2018-2019 में हुआ था जिसमें दोनों कंट्रीज ने $1 बिलियन के टैरिफ लगाए थे। अब 2025 में फिर से वही कहानी रिपीट हो रही है, लेकिन और ज़्यादा इंटेंसिटी के साथ। डिफरेंस सिर्फ इतना है, अब दुनिया और ज़्यादा इंटरकनेक्टेड है, सप्लाई चेन और फ्रेजाइल हो गए हैं और अमेरिका और चाइना दोनों अग्रेसिव स्टेप लेते हैं तो पूरी ग्लोबल इकोनॉमी में टर्बुलेंस आ सकता है। कुछ एक्सपर्ट्स तो कह रहे हैं ये कोल्ड वॉर बन सकता है जिसमें दोनों कंट्रीज डायरेक्ट वॉर नहीं करेंगे, लेकिन ट्रेड, टेक और फिनेंस के थ्रू एक दूसरे को वीक करने की सोचेंगी। इंडिया और एशिया के लिए मौका, जहाँ एक तरफ दुनिया पैनिक में है वहाँ एशिया के कुछ कंट्रीज इस अपॉर्चुनिटी का रूप में देख रहे हैं। इंडिया, वियतनाम, इंडोनेशिया, मैक्सिको, ये सब कंट्रीज अपनी मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी बढ़ा रहे हैं। अगर ग्लोबल कंपनीज चाइना से निकलकर नई जगह सेटअप करना चाहें तो इंडिया एक नेचुरल अल्टरनेटिव हो सकता है। ऑलरेडी एप्पल के कुछ मैन्युफैक्चरिंग इंडिया शिफ्ट हो चुकी है। फॉक्सकॉन, सैमसंग, डिक्सन और भी कंपनीज इंडिया में एक्सपेंशन कर रही हैं। तो ये ट्रेड वॉर इनडायरेक्टली इंडिया के मेक इन इंडिया मिशन को स्पीड अप कर सकता है। लेकिन चैलेंज भी है, रॉ मटेरियल्स का शॉर्टेज, कॉस्ट इंक्रीज और एक्सपोर्ट डिपेंडेंसी बढ़ सकती है। इसलिए इंडिया को स्मार्ट पॉलिसी बनाना पड़ेगा, बैलेंस बिटवीन अपॉर्चुनिटी एंड रिस्क। अब बात करते हैं फ्यूचर सिनेरियोज, आगे क्या हो सकता है। तो अब सवाल है क्या होगा? क्या चाइना रिटेलिएट करेगा? क्या ट्रम्प सॉफ्टन होंगे? क्या ग्लोबल रिसेशन का डेंजर है? पहला, नेगोशिएशन पाथ, दोनों साइड बैठकर कुछ टैरिफ्स रोल बैक करेंगे जैसे पहले भी हुआ था। सेकंड, एस्केलेशन पाथ, चाइना भी 100% टैरिफ लगा देगा, टेक बैन, करेंसी मैनिपुलेशन शुरू हो जाएंगी और एक और क्राइसिस क्रिएट होगा। डाइवर्सिफिकेशन पाथ, कंपनीज चाइना से निकलकर इंडिया, एशियन कंट्रीज में चली जाएंगी। इससे लॉन्ग टर्म में ग्लोबल सप्लाई चेन रीबैलेंस हो सकती है और ये डिपेंड करेगा कि नवंबर में ट्रंप और जी जिनपिंग के बीच रिलेशन किस तरह जाते हैं। तो इस सब का क्या कंक्लूजन निकलता है? सो दोस्तों, एक बात तो क्लियर है, ट्रेड वॉर रिटर्न्स और इस बार स्टेक्स और ज़्यादा हैं। ट्रंप के 100% टैरिफ डिसीजन ने ग्लोबल मार्केट को हिला दिया है। चाइना भी चुप नहीं बैठने वाला। आने वाले कुछ महीने दुनिया के लिए बहुत ज़्यादा क्रूशियल होंगे। अगर सिचुएशन कंट्रोल में रही तो एक नया ट्रेड इम्बैलेंस क्रिएट करेगा, लेकिन अगर दोनों कंट्रीज ईगो वॉर में घुस गई तो ग्लोबल इकोनॉमी को बड़ा झटका झेलना पड़ सकता है। तो आपको क्या लगता है, ट्रंप का ये स्टेप सही है या ओवर रिएक्शन? क्या इंडिया को इसका फ़ायदा मिल सकता है या इंडिया को इसका नुकसान होगा? कमेंट्स में लिखो अपना ओपिनियन। और अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब करो, क्योंकि ऐसी ग्लोबल अपडेट्स के साथ हम हर रोज़ आते हैं।